ऑल राइट, सो ट्राई करेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं पढ़ाया गया, हालांकि इसको समझने में टाइम लग गया। तो यहाँ पर बेसिकली हमने मॉडल्स एंड बेसिक फील्ड्स के बारे में जाना है। अगर हम इसको सिंपल देखें, जैसा कि अभी तक हमको ये चीज़ पता थी कि ये हमारा जो है कस्टम मॉड्यूल का मेन डायरेक्टरी है, ठीक है। और ये जो हमारी डायरेक्टरी है, इसकी जो मैनिफेस्ट फाइल है, ये मैनिफेस्ट फाइल का जो नेम है, इसकी डिपेंडेंसी है, यही चीज़ हमको दिखाई पड़ती है हमारी एप्लीकेशन में, क्योंकि अभी हमने कैटेगरी नहीं दे रखी, तो यही चीज़ ये हमको मैनिफेस्ट बताता है। इनिट बेसिकली हमको बताता है कि हमको कौन कौन से पाइथन की फाइल्स है, कौन कौन से हमको मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मॉडल्स नाम के फोल्डर में जो कुछ भी है उसको इंपोर्ट करना है। अब ये काम खत्म हो गया इसका, फिर हम अब मॉडल्स फोल्डर में आएंगे। मॉडल्स फोल्डर बेसिकली मॉडल्स क्या है, इसमें अगर हम समझे तो मॉडल्स केवल हमारी टेबल्स हैं। जैसे हमारा हमने जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई थी जिसमें एक हमने डेटाबेस का नाम दे रखा था, अगर हम उसको ओपन करें अभी, अ, ये, तो यहाँ पर ये जो हमने नाम दे रखा है आर डी डेमो, ये डेटाबेस है। यूजर का पासवर्ड अगर ये सेम रहेगा तो हम, अगर ये सही रहेगा तो हमारे डेटाबेस में एक इस नाम का डेटाबेस अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो बन जाएगा, एग्जिस्ट करता होगा तो उसी में राइट हो जाएगा। क्या राइट हो जाएगा, इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन जाएगी। टेबल का नाम क्या होगा, टेबल का नाम होगा ये ये क्या, किस तरीके से मॉडल्स, बेसिकली मॉडल्स आर नथिंग बट टेबल्स दैट आर रिटन इनसाइड द डेटाबेस, रिटन WRI वाला। तो यहाँ पर हम बेसिकली कर कह रहे हैं, हम उडू लाइब्रेरी से मॉडल्स ले रहे हैं जो कि हमें टेबल्स बनाने में हेल्प करेगा, और फील्ड ले रहे हैं। बेसिकली उडू लाइब्रेरी में से मॉडल क्लास और फील्ड्स क्लास को लिया है। एक हमने क्लास बनाया है जो कि बेसिकली मॉडल क्लास को एक्सटेंड कर रही है। इन बेसिकली जो जिस तरीके से भी टेबल्स बनाई जाती हैं उडू के बैकएंड में, हम उसका यूज कर रहे हैं आसानी से टेबल्स को बनाने के लिए। हमने ये प्रॉपर्टी दे दी कि उस डेटाबेस में, ये तो हमारी क्लास का नाम हो गया, उस डेटाबेस में पोस्टग्रेस सीक्वल में किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करेंगे, उसमें टेबल का नाम क्या, उसमें टेबल का नाम होगा एस्टेट प्रॉपर्टी। अब अगर हमको ये देखना है तो अगर हम एक टर्मिनल ओपन करें, और यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं अभी हम लोग RD डेमो के अंदर ही हैं, ठीक है। अगर इसको अभी हम क्विट करके क्लियर और PSQL डेटाबेस अपना ओपन करें, तो ये जो हमें दिखेगा, यहाँ से अगर हम देखें जितनी भी हमारी टेबल्स हैं तो डिस्प्ले टेबल। अब यहाँ पर अगर हम जाएं तो निकल गया मुझे लग रहा है ऊपर, ई एस्टेट प्रॉपर्टी। तो ये देखो एस्टेट प्रॉपर्टी ये वही है जो हमने यहाँ पर लिख रखा था, ठीक है। अब इसने डॉट को इसने अंडरस्कोर में कन्वर्ट कर दिया, वो उडू करता है बैकग्राउंड में, इसलिए। तो ये हमारा हो गया नेम, यहाँ पर हम जितने भी डॉट देंगे वो सब अंडरस्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे टेबल का नाम। अब इस टेबल, अब ये तो चलो बहुत सारी टेबल इसने बनाई है इसीलिए वो स्टार्टिंग में टाइम लेता है। अब अगर हम इस टेबल के, अब इसके बाद ये तो चलो हो गया हमारे मॉडल्स। अब इसके बाद आते हैं फील्ड्स के बारे में। फील्ड्स और कुछ नहीं है, इस टेबल के अंदर ये डिस्क्रिप्शन बेसिकली ह्यूमन रीडेबल आता है, ये डिबगिंग में काम आता है, इसका ऐसे कुछ खास काम नहीं। ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये और कुछ नहीं है, ये बेसिकली कॉलम्स हैं जो कि इस टेबल के अंदर होंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारी फील्ड है, ये एक कॉलम का नाम नेम होगा, दूसरे कॉलम का नाम डिस्क्रिप्शन होगा, इस तरीके से। और यहाँ पर इनका डेटा टाइप दे रखा है कि ये कैरेक्टर होगा, जिस तरीके से सीक्वल में वैर कैर होता है, ठीक है, पाइथन में स्ट्रिंग होता है, उस तरीके से यहाँ पे कैर है। ये लिमिटेड होता है, ये अनलिमिटेड होता है, ये एक सिंगल लाइन ऑफ स्ट्रिंग होता है, ये मल्टी लाइन होता है। डेट हो गया, फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया। उसके बाद सिलेक्शन बेसिकली एक तरीके से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम ध्यान से अगर हम देखें, जैसे इसको रीडेबल बनाना चाहिए, तो इसको क्योंकि हम लिस्ट दे रहे हैं यहाँ से करते हैं, इधर इधर इधर, इस तरीके से। अब ये बेसिकली हमने दिया क्या है, हमने इस सिलेक्शन फंक्शन के अंदर पैरामीटर दिया है एक लिस्ट जो कि है टपल्स की। अब इस टपल में दो वैल्यू हैं, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डेटाबेस में स्टोर होगी, और ये हमारा लेबल है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमें यूआई में दिखेगा। तो इस तरीके से हम देते हैं, ये सारे उसकी हो गई वैल्यूज। अब अगर हम सेम, अगर हम डेटाबेस, अगर हम अपनी टेबल को ओपन करेंगे, इसका स्कीमा देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा वही सारी चीजें कि आईडी, और जिस तरीके से हम कंस्ट्रेंट्स देते थे एसक्यूएल में कि नॉट नल एक्सेट्रा, वो हम यहाँ पे इस तरीके से देते हैं। अब ये सब किस तरीके से देना है वो हम यहाँ पे आके अपना
उसमें चेक कर सकते हैं पैरामीटर्स में आके। जैसे हमने उडू में किस तरीके से देते हैं, वो हमने डॉक्स में आके फील्ड्स के बारे में चेक किया तो हमको पता चला यहाँ से दिया जाता है। ठीक है, एंड इसके अलावा ये कौन सा था, कुछ ओपन किया होगा, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, ये आईडी वगैरह के, ये ऑटोमेटिक फील्ड्स है। ये ऑटोमेटिक फील्ड्स के बारे में है। अभी इस पे आएंगे आते आते। ठीक है, इस तरीके से तो ये बेसिकली हमारा हो गया टेबल का नाम। ठीक है, और ये हो गया हमारा उस टेबल का नाम डेटाबेस में। ये केवल क्लास का नाम है। मॉडल्स हमारी टेबल है, ये उस टेबल के कॉलम्स हैं, ये उसके डेटा टाइप्स हैं, ये उसके नाम है। इसके जितने पैरामीटर्स होते हैं वो हम डॉक्यूमेंटेशन में उठा लेंगे। अब अगर हम डॉक्यूमेंटेशन के गो थ्रू करें तो सिर्फ इतना ही है। इतना, ये सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारी यूआई है, यानी बेसिकली जो हमारा पाइथन है, वो किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है एसक्यूएल से, पोस्टग्रेस एसक्यूएल से। तो इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। हमको ज़्यादा एसक्यूएल लिखना नहीं पड़ा, हमने सिर्फ इतना लिखा और हमारे टेबल वगैरह सब ऑटोमेटिक वहाँ पे तैयार है। वैसे मैंने ट्राई तो नहीं किया, बट अगर ट्राई करें तो सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टेट प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं आएगा। बट देखो, ये सारे सारे के सारे कॉलम्स के नाम आ गए, ये सारे कॉलम्स हैं। तो हाँ, इस तरीके से बेसिकली सारे कॉलम्स हमारे बन चुके हैं। एंड इसके आगे क्या आता है, इस तरीके से हम बेसिकली डिफाइन करते हैं। और वो भी बता दिया, ये भी हो गया। डिस्क्रिप्शन, फील्ड के बारे में बता दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे टेबल ऐड कर लिए, उसके डेटा टाइप्स हमने ऐड कर लिए, ये रहा। और एट्रीब्यूट्स वगैरह भी हो गया। ऐसे स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग अगर हम ये दे देंगे यहाँ पर उसमें, जैसे हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड दिया है एज अ पैरामीटर, अगर हम स्ट्रिंग देंगे तो हमको वो वहाँ पे दिखा सकते हैं स्ट्रिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो वो हमें यूआई में दिखेगा। हेल्प और इंडेक्स बाकी है। फिर हमने ये एक्सरसाइज पूरी करी, ऑटोमेटिक फील्ड्स। अब जैसे कि इसमें अगर देखो तो हमने ये इतने में से, Make sure you are sitting in proper posture with your mouth closed. इनमें से कहीं पर भी हमने ये नहीं बनाया है, ये क्रिएट आईडी, यू आईडी, तो ये सब वो ऑटोमेटिक फील्ड हैं जो कि बेसिकली उडू ऑटोमेटिक बना लेता है। तो बस इतना ही था, सिंपल। ऑल राइट, तो ये सिक्योरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट एट द एंड समझ में आ गया। डॉक्यूमेंटेशन से ही करते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी का बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है कि जैसे कि हमारे मल्टीपल कॉलम्स हैं और हम हर एक कॉलम को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सबको एक्सेस मिल जाए। तो हम यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं कि कौन सा कॉलम, या बेसिकली कौन सा कॉलम नहीं, कौन सी टेबल पे किसको कितना एक्सेस रहेगा। कितना इन द सेंस, वो उस पर क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, वो उस पर डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से। ये सब परमिशन टेबल्स पे नहीं बल्कि मॉडल्स पे, टेबल सॉरी कॉलम्स पे नहीं बल्कि टेबल्स पे, मतलब कि हम एक्सेस देंगे, हम रूल्स बनाएंगे टेबल्स के बेसिस पे कि किस टेबल में किन लोगों को ये रूल मिलेगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि डेटा फाइल्स यहाँ पे क्या होता है। तो एक एक पूरा एक हमारे पास एक मॉडल है बैकएंड में, जिसका नाम है ir.model.access। इस टेबल में, इस मॉडल में हम ये चीज डिफाइन करते हैं कि क्या हमारे पास, मतलब किस यूजर को किस टेबल का कितना परमिशन मिलेगी, वही चीज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब ये डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये फ्रेमवर्क है, हमको यहाँ पे इसकी कुछ स्ट्रिक्टनेस है। हमें यहाँ पे सब कुछ चेंज नहीं करना होता कि हम पूरा मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम अपने हम अपने मॉड्यूल फोल्डर के अंदर, जो हमने एक जैसे हमने मॉडल्स फोल्डर बनाया था, हमने इनिट और मैनिफेस्ट बनाए थे, हम एक सिक्योरिटी नाम का फोल्डर बनाएंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ir.model.access.csv। अगर ये फाइल होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सेस टेबल इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपने में फुलफिल कर लेगा CSV डेटा की हेल्प से। अब यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करना कि यहाँ पे ये किस तरीके से लिखा है, बस वो चीज़ समझ में आना है, और जो कि एक्चुअली है सिंपल, अननेसेसरी उसको हम हो रहे थे कंफ्यूजन।
तो हम यहाँ पर 3 चीज़ें डिफाइन करते हैं मेजरली। एक होता है कि मॉडल का नाम, कि हम किस मॉडल के लिए परमिशन सेट कर रहे हैं। यूजर्स का ग्रुप, पर इंडिविजुअल को नहीं दे सकते, इस इंडिविजुअल को नहीं दे रहे हैं। किस यूजर को हम कितना, या वेल बेसिकली किस यूजर के ग्रुप को हम कितनी परमिशन दे रहे हैं, वो हम यहाँ पे चूज करते हैं। एंड लास्ट में हमारा आता है कि वो हम क्या क्या परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, अब वो हम यहाँ पे किस तरीके से चूज करते हैं, वो यहाँ से आएगा। तो वो किस तरीके से आएगा ये देखना है। जैसे कि पहले अगर हम इन दो को अगर हम इग्नोर कर दें अभी के लिए, तो ये जो मॉडल आईडी है, ये ये हमारी है वो आईडी जिस आईडी में हमारा जो टेबल है, हमारा जो मॉडल है, यानी ये वाला, ये स्टोर हुआ है, ये डेटाबेस में स्टोर हुआ है। उडू में एक टेबल होती है जिसका नाम होता है ir.model। ये जो मॉडल है, इसमें हमारा ये मॉडल चला जाता है सेव होके, और ir.model.data में इसकी एक एक्सटर्नल आईडी सेव हो जाती है। वो एक्सटर्नल आईडी टारगेट करती है इस वाले को, यानी कि इस मॉडल डेटा में, इस मॉडल टेबल में। ये जो ir.model है जिसमें हमारे सारे कस्टम मॉडल्स स्टोर होंगे, उसमें ये वो वहां पे सब, Make sure you are sitting in proper posture with your mouth closed. और उसकी एक्सटर्नल आईडी को हम स्टोर करते हैं ir.model.data में। अब ये वही है, इसका एक कन्वेंशन है यहाँ पे लिखने का ये है। ये तो हो गई पहले कॉलम की वैल्यू, ये, और ये हो गए दूसरे कॉलम की वैल्यू। तीसरे कॉलम की वैल्यू हम जब भी लिखेंगे, हम लिखेंगे हमेशा मॉड्यूल का नाम डॉट मॉडल प्रीफिक्स लगाएंगे, और जो भी हमारे मॉडल का नाम है, ठीक है, मॉडल नेम, अगर उसमें स्पेस अंडरस्कोर करके, इस तरीके से हम मॉडल की आईडी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से मॉडल टेबल ने आईडी जनरेट करके मॉडल डॉट डेटा टेबल में स्टोर किया है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि वो उस मॉडल की आईडी, जिस मॉडल की आईडी में हमें परमिशन देनी है। तो स्टेट हमारे मॉड्यूल का नाम हो गया, मॉडल हमारा प्रीफिक्स हो गया, और स्टेट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी ये हमारे उसका नाम हो गया, हमारे जो जो हमारे मॉडल का असली नाम है। जैसे बताया था कि स्टेट डॉट प्रॉपर्टी जो है, ये उडू में अंडरस्कोर के साथ ऐड होगा जाके। इसके बाद आ जाता है हमारा ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल यूजर्स को हम कुछ ग्रुप्स बनाते हैं, ये कि ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, ग्रुप जेड, उसमें हम कुछ यूजर्स को ऐड करते हैं, और हम उस पूरे ग्रुप को परमिशन देते हैं। कि जैसे यहाँ पे लिखा है बेस डॉट ग्रुप यूजर, ये बेसिकली इसका मतलब है इंटरनल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स को, और ये 1 0 का मतलब है, 1 का मतलब है अलाउड, 0 का मतलब है नॉट अलाउड। तो ये ग्रुप आईडी हो गई हमारी बेस डॉट ग्रुप यूजर, कि हम इंटरनल यूजर्स को क्या क्या अलाउ करेंगे। परमिशन टू रीड, तो यहाँ पे लिखा है 1। इसके अलावा परमिशन टू राइट, परमिशन टू क्रिएट, एंड परमिशन टू अनलिंक। अनलिंक मतलब हो गया डिलीट। तो यानी कि जितने इंटरनल यूजर्स हैं, उनको ये एस्टेट डॉट मॉडल, यानी कि एस्टेट प्रॉपर्टी टेबल में उनको केवल रीड करने की परमिशन मिली है। बाकी उसमें वो चेंजेस नहीं कर सकते, वो उसमें कुछ क्रिएशन नहीं कर सकते, वो उसको डिलीट नहीं कर सकते। अब आती है बारी इसकी, आईडी और नेम की। तो ये जो हमने बनाया ir.model.access.csv, ये कर क्या रहा है, ये डेटा भेज रहा है ir.model.access नाम के मॉडल, यानी इस नाम की टेबल पे वो ये पूरा डेटा भेज रहा है। जब ये पूरा डेटा उस टेबल में जाएगा, तो वहां पर दो चीजें और ऐड होंगी, मतलब हालांकि वैसे तो एक ही चीज ऐड होगी। ये वाली जो चीज है, ये डेवलपर के लिए है। अगर ध्यान देखो, एक्सेस एस्टेट प्रॉपर्टी काफी ज्यादा ह्यूमन रीडेबल नेम है, कोई भी इसको पढ़ के समझ सकता है कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है। तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है, ताकि डिबगिंग के टाइम हमें समझ में आए कि हम किस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारी टेबल है, इसके अंदर एज अ एक्सटर्नल आइडेंटिफायर ये सेव होगा, स्टेट डॉट एक्सेस स्टेट प्रॉपर्टी। ये कन्वेंशन है, एंड कन्वेंशन इज इक्वल टू सैनिटी। अगर अपनी मर्जी से करेंगे तो चीजें कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूजन आ सकती है। तो ये था बेसिकली सिक्योरिटी का पूरा। सिक्योरिटी का अगर दोबारा हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को देखें, सिंपल से यहाँ पे लिखा है कि एक्सेस राइट होते हैं एक एज अ रिकॉर्ड, यानी एज अ डेटा,
एक मॉडल में जो कि टेबल, एक टेबल में जिसका नाम है ir.model.access, हर एक एक्सेस किसी न किसी मॉडल को, किसी न किसी ग्रुप को कुछ परमिशंस प्रोवाइड करता है, क्रिएट करने की, रीड करने की, राइट करने की, या फिर डिलीट करने की, या अनलिंक करने की। ये एक्सेस हम उसको एक CSV फाइल में देते हैं जिसका नाम होता है ये, और ये सिक्योरिटी नाम के फोल्डर में रखी जाती है। ये स्ट्रिक्ट है, हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे एक्सेस टेस्ट मॉडल दे दिया, हालांकि यहाँ मॉड्यूल का नाम आना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई मॉड्यूल नहीं बना रखा है तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे नहीं रखा। एक्सेस टेस्ट मॉडल, एक्सेस टेस्ट मॉडल, ये दोनों सेम है, बट बाई चांस यहाँ पे मॉड्यूल का नाम है मॉड्यूल डॉट एक्सेस टेस्ट मॉडल। फिर ये नेम हो गया कि हम टेस्ट मॉडल के एक्सेस की बात करें डेवलपर के लिए, कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं, तो टेस्ट मॉडल की बात कर रहे हैं। हो सकता है क्योंकि इतनी बार मॉडल आया, टेस्ट आया, कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन उतना ये है नहीं। जो अगर अभी जो मैंने इसके जस्ट पहले बताया था किस तरीके से नेमिंग कन्वेंशन है, क्या है, किसका क्या यूज है, तो वो कंफ्यूजन आराम से क्लियर हो जाएगी। अगर यही चीज किसी एक तरीके की CSV में हो कि टेबल वाइज, तो काफी समझने में आसान है, अगर ट्राई करेंगे एंड में अगर दिखाते बनेगा तो। इसके बाद हमारा लास्ट आ जाता है बेस डॉट ग्रुप यूजर, कि किन किन यूजर्स को अलाउड है, क्या क्या परमिशन अलाउड है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल आइडेंटिफायर है। अब अगर हम इसके बारे में एक बार ओपन करके देखें, तो एक स्ट्रिंग आइडेंटिफायर होता है जो कि मॉडल डॉट डेटा में इंस्टॉल होता है, स्टोर होता है, और इसका इस्तेमाल होता है कि ये हम इसको किस डेटाबेस में स्टोर है। अच्छा, किसी डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड किस तरीके से आइडेंटिफाई हो रहा है डजेंट मैटर, ठीक है। हम डायरेक्ट यहाँ पर जो एक्सटर्नल आईडी जो उसको दी जाएगी, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर, वो हम उसके थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि हम उसको उस मॉडल में, उस रिस्पेक्टिव टेबल में, उस रिस्पेक्टिव डेटाबेस में किस तरीके से यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके बाद ये वही प्रीफिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, फिर हमने वही काम किया, सिक्योरिटी के अंदर ये फाइल बनाई। अब हमको ये डेटा देना पड़ेगा मैनिफेस्ट डॉट पाई फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम एक डेटा नाम का वो बनाएंगे, ये क्या नाम है, डेटा नाम की फील्ड को हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब सेट कैसे करना है, तो अगर हम यहाँ पर जाएं, ओ कहाँ पे जाएंगे सर, नहीं यहाँ पर तो नहीं जाएंगे। अहं, ठीक है, CSV 3 फाइल डिफाइन हो गई। हाँ, ये किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं हम, सिंपल एक डेटा फील्ड में एक लिस्ट देंगे, उसके अंदर हम यही पाथ प्रोवाइड कर देंगे डेटा, इस तरीके से बस हमको यही चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, सिंपल डेटा लिस्ट बनाया, अब इसके अंदर वो जाएगा, इसका पाथ कैसे जाएगा, बस ऐसे, और बूम। अब इसमें से ये सब दुनिया भर का हटा देंगे। सिक्योरिटी, अरे एरर क्यों आ रही भाई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, कॉमा नहीं लगा यहाँ पे, और बस। अब अगर अभी हम सर्वर देखें अपना, तो ये देखो यहाँ पर हमें एक वार्निंग दिखाई पड़ रही है, द मॉड्यूल स्टेट हैव नो एक्सेस रूल्स, क्योंकि यहाँ पे पहले नहीं था। अब अगर हम इसको दोबारा चलाएंगे तो ये चीज़ हट जानी चाहिए। अपडेट कर दो, पाइथन उडुबिन एग्जीक्यूट करो, ये हो गया वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, और अपडेट करना है स्टेट नाम के उसको। अब यहाँ पर क्योंकि हमने लाइसेंस नहीं सेट कर रखा है मैनिफेस्ट में, तो केवल उसकी वार्निंग आई है, और वो वाली वार्निंग, वो वाली जो वार्निंग थी वो हट चुकी है, और रजिस्ट्री हमारी लोड हो चुकी है। तो बेसिकली हमारा जो मेन काम था, वो हमारा एक्सेस हमने सेट कर दिया है कि किसको कितना एक्सेस मिलेगा। अब इसको अगर CSV में हमें सेट करना है तो हम देखते हैं। तो ऑल राइट, ये और कुछ नहीं है, अगर हम ध्यान से यहाँ पे समझें, तो हमने आईडी डिसाइड करी, तो सॉरी, हमने मॉडल आईडी, ये कोलन आईडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, ये हम एक तरीके से इसका डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं कि ये मॉडल आईडी के अंदर जो भी है, वो कोई नॉर्मल टेक्स्ट या स्ट्रिंग नहीं है, वो कोई नॉर्मल नंबर नहीं है, वो एक एक्सटर्नल आईडी है। तो जब डेटा टेबल इसको एक्सेस कर रहा हो, तो वो समझ जाएगा अच्छा इसके अंदर जो भी कंटेंट आना है उसको मुझे एज अ स्ट्रिंग ना देख के
मुझे उसको एज अ रेफरेंस देखना है कि ये किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है। तो ये पॉइंट कर रहा है एस्टेट मॉड्यूल के एस्टेट प्रॉपर्टी मॉडल की तरफ, हमको इसको चेंजेस करना है। तो ये बेसिकली हम इस कॉलम का एक तरीके से डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं। डेटा टाइप एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, डेटा टाइप कह भी सकते हैं, कुछ भी कह लो, बस बेसिकली हम इसको ये बता रहे हैं कि इसको एज अ टेक्स्ट देखने के बजाय इसको एज अ एक्सटर्नल आईडी रेफरेंस देखना है। ये हमारी परमिशन हो गई कि हाँ, परमिशन टू रीड अलाउड है, बट ये तीनों फॉरबिडन है। ग्रुप आईडी बेस्ड और ग्रुप यूजर इनको अलाउड है, ये बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप होता है बेस मॉड्यूल में। नेम ये हमारे लिए कि अच्छा एस्टेट प्रॉपर्टी के एक्सेस को हम चेक कर रहे हैं। अब ये इसकी आईडी हो गई जो कि जाके ir.model.access नाम के मॉडल में और नाम के टेबल में स्टोर होगी। सिंपल, दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड या दैट्स इट।